हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंद्रधनुष की। तो इस इंद्रधनुष क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे ना। इंद्रधनुष आपने देखा होगा कि जब वर्षा के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ रंगीन चापें बन रही है ना, एकदम बनती हैं, एकदम सुंदर सुंदर सी, कितनी बढ़िया लगती हैं। सभी लोग एकदम कहते हैं अपने घर, मम्मी निकल के आओ देखो यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं, सारे परिवार के लोग देखते हैं, एकदम खुश होते हैं वहाँ पे। तो इंद्रधनुष वैसे वर्षा के बाद भी बनता है, कहीं कहीं झरना जो होते हैं वहाँ पे भी बन जाते हैं बच्चों। झरना होता है वहाँ बन जाते हैं, जंगलों में बनते रहते हैं झरना वरना साइड में। तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो एरिया है फाइनली ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वर्षा के बाद ही मिलते हैं ना। तो ये वर्षा के बाद क्यों बनते हैं, ऐसा क्या कारण है कि वर्षा ही के बाद बनते हैं? ऐसा थोड़ी ना धूप निकल रही और एकदम इंद्रधनुष बन गए यहाँ पे, एकदम छत छत पे खड़े देख रहे हैं, एकदम चुटिया हिला हिला के, है ना, इंद्रधनुष बना। ऐसा थोड़ी ना बनेगा, ऐसा बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो मतलब वर्षा के बाद ही बनता है, ऐसा क्या कारण है? कुछ लोग गाँव में कहते हैं अरे देवराज इंद्र जी आए हैं, वर्षा करने के बाद देखें किन के खेत में ज़्यादा बारिश कर दी, कितने के ने कम कर दी। ऐसी बात है? ऐसा नहीं है ना। इंद्रधनुष जो मतलब क्यों बनता है, यहाँ पे साइंटिफिक कारण पे हम लोग बात करेंगे। तो साइंटिफिक कारण क्या है इसमें, जैसे आपने देखा होगा कि वर्षा के बाद वायुमंडल में कुछ बूंदें रह जाती हैं शेष पानी की, और वो प्रिज्म का काम करती हैं। और जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश, एक तरीके से उसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। दिखने में तो मतलब एकदम सफ़ेद जी लगता है, लेकिन वास्तव में ये सफ़ेद होता नहीं है। ये बच्चों कई रंगों से मिलके बना होता है। उसमें हम देखते हैं VIVGYOR एक शब्द है, विवग्योर से आप याद रख सकते हैं। इसमें हमारा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर हमारे आते हैं। इन कलरों से मिलके हमारा जो श्वेत प्रकाश बनता है। वैसे और भी कलर होते हैं, इनके अलावा भी कलर होते हैं। अब हम बात करें आपसे, जैसे बैंगनी हमारा यहाँ पे हो गया और हमारा नीला, तो ये जी जब पास पास रहे होंगे तो उनके पास में भी तो एक कलर, उनके बीच में भी तो, जैसे दोनों पास हैं तो उनके बीच में एक कलर आता है, ऐसे ही इनके दोनों के बीच में कलर आओगे। मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं उस कलरों को। तो डिफाइन सिर्फ किन कलरों को कर पाए हैं, इन 7 कलर को कर पाए हैं, रेड। तो इनका नाम दे दिया, इन्हें विवग्योर से हम लोग याद रखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है सिर्फ कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलके बना हो। अब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने इन रंगों में बट जाता है। तो अब बारिश हुई, बारिश के बाद कुछ बूंदें रहेंगी वायुमंडल में, और वो बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करने लगेंगी। जब हम खड़े होंगे सूर्य की तरफ, पीठ हम कर लेंगे सूर्य की तरफ और हम खड़े होंगे, तो जो सूर्य की लाइट होती है वो बूंदों से होकर गुजरती है। तो बूंदों से जब होकर गुजरती तो वो बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। अब वो प्रिज्म का काम करेंगी तो उससे जो सूर्य का प्रकाश है वो अपने इन रंगों में बट जाएगा। अब इन रंगों में बट जाता है, यही रंग वृत्ताकार चाप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं को वृत्ताकार चाप को दिखाई, रंगीन एकदम सुंदर कलर दिखाई देते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं, इंद्रधनुष कह देते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इंद्रधनुष कैसे बना है। तो इंद्रधनुष समझने, अब देखिए इंद्रधनुष कभी कभी ऐसा होता है एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, सीन उनकी सौभाग्य से देखने को मिलता है ना। मतलब एक इंद्रधनुष है, उसके ऊपर एक और इंद्रधनुष बनता है। जो पहला वाला इंद्रधनुष है उसे हम कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक इंद्रधनुष। जो पहले बना ज़्यादा चमकीला बना उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष। और उसके इंद्रधनुष के ऊपर जो इंद्रधनुष बनता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी इंद्रधनुष। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक तो बात समझ गए होंगे। जो पहले बना वो हमारा कौन सा इंद्रधनुष हो गया? प्राथमिक। और उसके ऊपर और एक इंद्रधनुष बनता है वो कौन सा हो जाता है? द्वितीयक इंद्रधनुष। शायद आपने नहीं देखा हो लेकिन कभी कभी बनता है ये। मतलब अपने बुजुर्गों से पूछना, घर पे पूछना, अगर आपने नहीं देखा कि क्या एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हैं, तब वो आपको बताएंगे कि बनते हैं। तो एक साथ कभी कभी 2 इंद्रधनुष बच्चों बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इंद्रधनुष लिखने की बात आएगी तो हम लिखेंगे क्या? वही बात लिख देंगे जो अभी हमने तुम्हें कहानी सुनाई है। कौन सी वाली? क्या कि जब चुटिया वाली नहीं लिखना है ना, बा वाली मतलब, हाँ जो सही वाली लिखना, तुम फिर चुटिया वाली लिख दो कि गुड्डिया खड़ी है चुटिया पे चल, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पे ये लिखना, देखो यहाँ क्या लिखना है कि जब कोई व्यक्ति वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की ओर पीट करके आकाश में देखता है
तो एक विशेष स्थिति, मतलब रोज रोज नहीं, मैंने बताया आपको, मतलब एक विशेष कंडीशन रही होती है, तो विशेष स्थिति में उसे सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम से बनी वृत्ताकार रंगीन चापें दिखाई देती हैं। इन चापों के समूह को ही क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। अगर इतने कठिन शब्द आप नहीं लिख पाओ तो आप छोड़ के नहीं, मतलब अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन सही जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं धनुष के, इंद्रधनुष के प्रकार। तो इंद्रधनुष दो प्रकार के हमारे होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष हमने बताया कि जो पहले बना, मतलब वो प्राथमिक इंद्रधनुष, उसके ऊपर जो इंद्रधनुष बनता है वो हमारा कौन सा होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? देखो बच्चों, जब जैसे हमने बताया है कि जब कोई बूंद है और उस बूंद से सनलाइट जब गुजरती है तो प्रवेश करेगी, फिर इसके बाद किसी पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद अगर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है तो ये वापस निकल आती, राइट। तो मतलब यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। तो जब दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या बोलेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष। तो वही चीज हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। प्राथमिक इंद्रधनुष दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उपरांत बनते हैं। और एक विशेष बात बच्चों ये है कि जैसे जो हमारी चापें इस तरीके से दिखती हैं ना, कई रंगीन रंगीन चापें बढ़िया बढ़िया दिखती हैं एकदम, तो उसमें रंगीन चापों में आपने देखा होगा इस तरह से कई चापें बनती, 7 चापें, 7 रंग होते हैं, यही रंग मिलेंगे आपको, इसके अलावा रंग देखने को नहीं मिलेगा। इन धनुष में काला, सफ़ेद, भूरा ये कलर नहीं होते हैं, इन धनुष में यही रंग आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की एक विशेष बात हम आपको बताते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो नीचे बनेगा उसमें आप ध्यान से देखना, अब जब कभी बारिश के बाद तो ऊपर की जो चाप होगी वो लाल कलर की होगी। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर की जो चाप होती है वो लाल कलर की होती है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे ऑरेंज, फिर इस तरीके से घटते चले आते हैं, और सबसे लास्ट में कलर होता है वो बैंगनी रंग का होता है। सबसे लास्ट का कौन सा होगा? बैंगनी। सबसे नीचे यानी कि भीतरी जो चाप होती है प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की होती है, और जो ऊपर होती है वो लाल रंग की होती है। क्लियर? इस क्रम में घटते हुए आते हैं, लाल, फिर ऑरेंज, पीला, अब दुनिया समझ रहे कि नहीं? हाँ। तो अब देखते हैं हम लोग आगे पे, इसके ऊपर जैसे ये इंद्रधनुष बना, इसके ऊपर हमने बताया, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष में हम लोग लिख देते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उपरांत बनते हैं। इसमें ऊपरी चाप लाल तथा भीतरी चाप बैंगनी रंग की होती है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक और बनता है इंद्रधनुष, उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बेटा इसके कलर बिल्कुल उल्टे होते हैं, मतलब रेड नीचे और इसके ऊपर जाता है बैंगनी। रेड कलर नीचे द्वितीयक में और ऊपर है बैंगनी, उल्टा चलता है, मतलब इधर से रेड फिर येलो, फिर इस मतलब ऑरेंज, येलो वगैरह वगैरह करके चला जाता है, और सबसे ऊपर बैंगनी चला जाता है। और इसका बनने का सिस्टम भी थोड़ा अलग रहता है। ये किस तरीके से बनता है, यहाँ पे जैसे हमारी यही बूंद है, यहाँ पे हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या होता है बेटा, इसमें पहले टकराता है एक पृष्ठ से, फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना, फिर दूसरी जगह टकराता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना, फिर बाहर निकल के आती है। तो मतलब यहाँ दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार यहाँ पे क्या होता है परावर्तन, यहाँ भी हुआ परावर्तन और यहाँ हुआ अपवर्तन, यहाँ पर हुआ अपवर्तन। तो मतलब इसमें दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन हुआ, जबकि हमारे प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार बच्चों क्या हुआ, दो बार अपवर्तन हुआ है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। लेकिन इसमें दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दो बार ही अपवर्तन होता है। ये विशेष बात आपके लिए है। तो हम लोग लिख देंगे कि द्वितीयक इंद्रधनुष दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपरांत बनते हैं। इनकी ऊपरी चाप बैंगनी तथा भीतरी चाप कैसी होती है, लाल रंग की होती है। और एक विशेष बात, ये इंद्रधनुष कम चमकीले बनते हैं और इसी वजह से हमें कभी कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। कभी कभी एक ही दिखाई देता है कि ऊपर वाला चमकीले ही नहीं बनता। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीले होते हैं, राइट।
अब हम लोग बच्चों बात करते हैं, देखिए एक विशेष बात हम आपको बताएं कि एक विशेष बात हम बच्चों आपको बताते हैं कि जैसे आपने देखी होंगी तो जब आपने देखी होंगी तो अर्धवृत्ताकार इस तरीके से रंगीन चापें दिखी होंगी आपको, है ना, इस तरह से। क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष जो बनता है वो पूरा एक तरीके से इस टाइप से बनता है, पूरा वृत्त बनता है, वृत्त इस टाइप से, है ना, बहुत मतलब एकदम रंगीन। रंगीन का मतलब समझ रहे भाई, बिबग्योर, BIBGYOR, बिबग्योर के हिसाब से, मतलब जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें ऊपरी जो रेड होगी है ना इस टाइप से, और बाकी सारी रंगीनें क्रम से लगी होंगी। तो ये वृत्ताकार पूरा बनता वास्तव में। दिखा आपने? नहीं दिखा, हमने भी नहीं दिखा, लेकिन बनता दिखता क्यों नहीं? ये पृथ्वी से नहीं दिखेगा। अगर इसे आपको पूरा देखना है तो इसे वायुयान से देख सकते हैं। वायुयान से जब इंद्रधनुष को देखेंगे तो हमें पूरा इस टाइप से वृत्ताकार दिखता है ना, मजे की बात। और दूसरी बात बच्चों मजे की ये है कि इंद्रधनुष को रात में भी देखा जाता है। रात में भी इंद्रधनुष बन सकते हैं। रात में जो इंद्रधनुष बनते हैं वो चंद्रमा की रोशनी से बनते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं मून वो। क्या बोलते हैं? मून वो। और जो हमारे दिन में बनते हैं उन्हें रेनबो बोलते हैं, RAINBOW, है ना, इसे रेनबो। और इसे क्या बोलते हैं? मून वो। मून वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चंद्रमा की रोशनी से बनते हैं। एक बात और बताएं बच्चों, जो हमारे रात में इंद्रधनुष बनते हैं वो उतने ज़्यादा चमकीले नहीं होते, रंगीन नहीं होते हैं, क्योंकि जो सनलाइट अपनी होती है, सूर्य की लाइट होती है, वो मतलब ज़्यादा तीव्रता की होती है, इसलिए जो हमें दिन में बनते हैं हमारे वो चमकीले बनते हैं, और नाइट वाले जो इंद्रधनुष होते हैं वो कम चमकीले बनते हैं। कभी कभी दिखते हैं, लेकिन ये आपको समझना है कि रात में भी इंद्रधनुष बनते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।